थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी 2 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल से वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा था। तो इसलिए थोड़ी देर हंसने का कार्यक्रम रखेंगे। वैसे भी हरियाणा के आदमी को हादसे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। क्या कहने सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इसमें तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम बहुत सहज हास्य में जीते, कारण ये कि फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट, और जब पैसे देने का नंबर आया भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती रखनी बहुत जरूरी है जी। आजकल वैसे भी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है जी। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा? देखो जी बात जायज है उसकी। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए? अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। भाई हमारी भी मान ले भाई। वाह वाह वाह। वो क्लास में टीचर ने सवाल किया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। तो कितनी बार जोतोगे भाई से? भाई जोरदार तालियां भाई, क्या कमाल की बात है। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही से हैं। अच्छा आप देखो जी, हमारे हरियाणा में वृद्धाश्रम की भी समस्या बहुत कम मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। तो हमारा मामला थोड़ा सा अलग है जी, क्योंकि हम आनंद में रहते हैं और मन के साफ हैं, जो मन में वो जबान पे है।
वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। भाई जोरदार तालियां बजाइए सर, वाह मामला है भाई, क्या कहने सर, वाह वाह। मंच पे आज एक से एक मामला है जी। वीर रस के आदरणीय पंवार जी हैं, फिर ये प्रेम का कवि है विष्णु सक्सेना, अलीगढ़ का है, लिख सकता है, मैं हरियाणा का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी, ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा, तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। बहुत अच्छे भाई, वाह। ये भोलापन है। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। बहुत अच्छे भाई, वाह। अभी वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले मेरी लुगाई खो गई सो ढूंढ रहा हूं। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। तो हमें प्रेम का पता है अपने जी। बहुत अच्छे दादा, वाह। और संबंध विच्छेद के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। ओहो। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। बहुत अच्छे। ये तकलीफ है सर हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो तकलीफ और बढ़ जाती है। हाँ भाई, वाह 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 दादा। हाँ, प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। ओहो। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। मम्मी? हाँ, इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। बहुत अच्छे। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वाह। तो वो जमाने चले गए। वाह। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, बंसल साहब लिखे होंगे। बहुत अच्छे। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। वाह 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 वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड।